प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे दिशाशूल। दिशाशूल क्या होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में दिशाशूल का जो वर्णन मिलता है वो केवल दिशाओं की ओर मिलता है, यानी कि इस दिशा में हमें यात्रा करनी हमारे लिए लाभ रहेगी या चिंताजनक रहेगी, या वो यात्रा हमारे लिए सम रहेगी। ये सभी हमें दिशाओं की ओर यात्रा दिशाशूल के अंतर्गत बताया जाता है। जिस दिशा की ओर हम यात्रा करेंगे, क्या उस दिशा में कोई दिशाशूल तो नहीं है? अगर दिशाशूल है तो वो यात्रा हमारे लिए अशुभ है। तो इसको देखने का ज्योतिष शास्त्र में भी और पंचांगों में भी इसका विवरण मिलता है। तो इसको देखने के लिए सर्वप्रथम हमें वार के आधार पर इसको देखना पड़ता है। तो वार के आधार पर ही दिशाशूल का निवास बताया जाता है। जैसे रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन, ये दोनों वारों में दिशाशूल जो रहेगा वो पश्चिमी दिशा की ओर रहेगा। इसी प्रकार गुरुवार के दिन दिशाशूल जो रहेगा वो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा, और मंगलवार बुधवार के दिन दिशाशूल जो रहेगा वो केवल उत्तरी दिशा में रहेगा, और सोमवार और शनिवार के दिन केवल दिशाशूल जो रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा। तो ये चार दिशाएं 7 वारों में निर्धारित किए जाते हैं। तो इन चारों दिशाओं में, इन वारों में, इन स्थानों पर दिशाशूल रहेगा। तो जिन स्थानों पर दिशाशूल रहता है उन स्थानों पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हमें पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना है और उस दिन वार शनिवार या सोमवार है, इन दोनों में कोई एक वार है और दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, तो उस दिन हम यात्रा करेंगे तो वो यात्रा हमारे लिए हानिकारक रहेगी, दुखद रहेगी, चिंताजनक रहेगी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो हमें कष्ट देने वाली यात्रा बनी रहेगी। इसलिए उस समय हमें पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर शनिवार और सोमवार के दिन यात्रा करनी है तो हमें पश्चिमी दिशा की ओर यात्रा करना हमारे लिए शुभ रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा। यानी कि दिशाशूल को हमें हमेशा अपनी पीठ की ओर रखना है। जिस दिशा में दिशाशूल हो उस दिशा को हमारी पीठ की ओर होना चाहिए, या फिर हमारे वो बाईं दिशा की ओर होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए। तो उसमें क्या, दिशा का जो दोष है वो टल जाता है, वो दिशाएं हमारे लिए हानिकारक नहीं रहती है। तो इस प्रकार जो हम जतन करके जाएंगे तो दिशा का जो दोष है वो दोष हट जाएगा। और इसका एक उदाहरण भी या एक दोहे के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्व सोम शनेश्वर वासो, पूर्व सोम शनेश्वर वासो, दक्षिण गुरु एकलो निवासो, भौम और बुध उत्तर जानो, शुक्र और रवि पश्चिम ठानो। यानी कि पूर्व सोम शनिवार को उसका निवास होता है। दिशाशूल का जो है पूर्व दिशा में शनिवार और सोमवार के दिन होता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में सिर्फ गुरुवार के दिन दिशाशूल रहता है, और मंगलवार और बुधवार के दिन दिशाशूल जो रहेगा वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। शुक्रवार और रविवार के दिन दिशाशूल रहेगा वो पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। तो ये दिशाशूल में हमें ये ध्यान रखना, दिशाशूल हमारी पीठ की ओर होना चाहिए या फिर हमारे बाईं ओर होना चाहिए। तो उस दिशा में हम यात्रा करेंगे तो वो यात्रा हमारे लिए अच्छी रहेगी, लाभद रहेगी और सुखद यात्रा रहेगी। तो इस प्रकार हमें दिशाशूल में इस समय इसका ये ध्यान होना बहुत अति आवश्यक है। अब दिशाशूल का किस प्रकार उसका दोष को दूर करने का विवरण बताया गया, यानी कि उसके उपाय बताए गए हैं। जैसे एक दोहे के रूप में मैं आपको प्रस्तुत करके बताता हूँ। घी खाकर रविवार को, सोमवार पे शुद्ध, गुड़ खाकर मंगलवार को, तिल खाकर बुध, दधी खाकर गुरु को, तथा शुक्रवार जो खाए, उड़द खाए शनि को, अगर दिशाशूल मिट जाए। ये चीजें हमें दिशाशूल जिस दिशा में, यानी कि जिस दिशा में यात्रा करनी है वहां पर जरूरी है, वहां पर अगर दिशाशूल है तो इन चीजों का हमें दान करके ही यात्रा करनी चाहिए। जैसे घी, यानी कि घी को या खाकर या घी का दान करके रविवार के दिन, यानी कि रविवार के दिन जो दिशाशूल रहेगा वो पश्चिमी दिशा की ओर रहेगा, तो उस दिन हमें घी खाकर या घी का दान करके ही यात्रा करनी चाहिए। तो ये हमें एक प्रकार के दोहे के रूप में बताया जाता है, और इनका दान करना भी अति आवश्यक है। जैसे सोमवार के दिन चंदन का दान करें, मंगलवार के दिन भूमि का दान करें, और बुधवार के दिन कोई किसी पुष्प का दान करे,
गुरुवार के दिन दही का दान करें, शुक्रवार के दिन हमें दान करना वो घी का करें, शनिवार को दिन हम काले तिल का दान करके यात्रा कर सकते हैं। तो इन वारों में दिशाशूल में, यानी कि इन वार में हमारा जाना अति आवश्यक है और वहाँ पर दिशाशूल है, तो इन वस्तुओं का दान करके हमें यात्रा करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यानी कि जो दिशा का दोष है वो दोष हट जाता है, यानी कुछ उसमें हमें रिलीफ मिल जाता है, कुछ न कुछ हमें उसमें ये चिंताजनक बात नहीं बनेगी। अगर हम ये उपाय करके जाएंगे तो वो हमारे लिए दिशा उस समय सुबोध रहेगी, सुखद रहेगी, लाभद रहेगी। तो इस प्रकार हमें दिशाशूल में इन चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दिशाशूल में आप केवल एक ही बात पर ध्यान रखना है कि जिस दिशा की ओर दिशाशूल हो वहाँ पर पहली बात यात्रा करनी नहीं है। अगर अति आवश्यक है तो इन चीज़ों का दान करके ही हमें दान करके ही जाना है। अगर हम दान करके ही जाएंगे तो दिशा का जो दोष है वो मिट जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।